हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस होते क्या, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि मेरे को मूवी देखने जाना है। मैं मूवी तभी देखने जाऊंगी अगर आज संडे हुआ। अगर आज संडे नहीं है तो मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगी। तो मेरी कंडीशन डाल दी कि संडे होना चाहिए तभी हम मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेरा डिसीजन होगा कि हाँ हम देखने जाएंगे या फिर नहीं देखने जाएंगे। तो ये जो डिसीजन है मेरा किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारी कंडीशन पे। तो जहाँ पर हमारी कंडीशन पे बेस्ड हमारा जो डिसीजन होता है वो हमारी कंडीशन पे बेस्ड होता है, वहाँ पर हम कंडीशनल उसको हम कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मेरे को अम्ब्रेला खरीदना है। मैं अम्ब्रेला तभी खरीदूंगी अगर आज बारिश हो और साथ में मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसे हों, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंडीशंस डाल दी, एक तो बारिश होनी चाहिए और साथ में मेरे पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो भी मैं नहीं खरीद पाऊँगी, अगर बारिश नहीं है तो भी मैं नहीं खरीदूँगी उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो कंडीशन दे दी। तो ये जो मेरा डिसीज़न होगा अम्ब्रेला खरीदने का, तो इन दोनों कंडीशन पर बेस्ड होगा कि मेरे को अम्ब्रेला खरीदना है या नहीं। सिमिलरली सी लैंग्वेज में भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन हमें कंडीशन के बेस पे करनी पड़ती हैं। अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन। अब जो डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस है उसमें भी दो टाइप आते हैं। एक तो हमारे पास आता है इफ़ स्टेटमेंट, एक आता है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। अब इफ़ स्टेटमेंट में क्या आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट में भी सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। अब सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, इफ़ की जो ब्रैकेट्स है उसमें कंडीशन के बाद इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड आफ्टर दैट इसमें हम डालेंगे जो हमें, अगर हमारी जो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या परफॉर्म करना है। सपोज़ कि हमें स्टेटमेंट 1 परफॉर्म करनी है, हम इसको स्टेटमेंट 1 का नाम दे देते हैं। आफ्टर दैट ये स्टेटमेंट पूरी होने के बाद स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वो चेक की जाती है। अगर हमारी इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड उसके एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो स्किप हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी और जो हमारा कंट्रोल है वो सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। जो सिंटैक्स है उसको अब हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे जो यूज़र ने वैल्यू जो नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारी हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या आता है हमारा मेन फंक्शन, दैट इज इंट मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज ए वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। ए का हम डाटा टाइप रख लेते हैं इंट, ठीक है, जो हम जिसकी वैल्यू हम यूज़र से एंटर करवाएंगे। अब मेरे को इसकी वैल्यू यूज़र से एंटर करनी है तो हम स्कैनएफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्कैनएफ, अब ये कैसी वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर %d। आफ्टर दैट किसके एड्रेस में स्टोर करवाना है, इसको हमने स्टोर करवाना है ए के एड्रेस में। आफ्टर दैट इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं, printf एंटर अ वैल्यू। इसको भी टर्मिनेट कर दिया। अब हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू वो आ जाएगी,
उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारी कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स में क्या था, हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ लिखने के बाद हम क्या करते थे, हमें जो कंडीशन चाहिए उसके ब्रैकेट्स में हम कंडीशन डाल देते। अब कंडीशन क्या होगी, अगर ए है वो 0 से बड़ा है तो क्या है, हमने प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव। इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। अब हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं, सी सोर्स फाइल एंड सेव। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेट, तो यहाँ पर हम हेडर फाइल का नाम कल डाल दिया था। एंटर अ वैल्यू, मैंने सपोज 4 एंटर कर दिया, सो नंबर इज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट हम एक और करते हैं इसको, मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर लेते -4। तो यहाँ पर हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम कंडीशन सबसे पहले हमने जब 4 एंटर किया था, जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होगी थी। ट्रू होने के कारण क्या होगा, तो जो हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है नंबर इज़ पॉजिटिव एग्जीक्यूट होगी थी। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने रन किया था तब हमने वैल्यू डाली थी -4। अब -4 डालने की वजह से क्या हो गया था, जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो गई थी। फॉल्स होने के बाद क्या हो गया था, जो हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट थी वो क्या हो गई थी, वो स्किप हो गई थी। एंड स्किप होने के बाद जो हमारा कंट्रोल फ्लो था वो इफ स्टेटमेंट के बाहर चला गया। ये था यूज़ इफ स्टेटमेंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।